हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश है। आप देख रहे हैं हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं और आज हमारा 6th डे है। इससे पहले सेंटेंसेस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझे हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरा सुझाव है कि प्लीज़ देखिए उनको, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग वर्ब चैप्टर शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल जितना ज़ीरो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतने ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट किए हैं। आप एक बार उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको हेल्प नहीं मिले तो फिर हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए, वर्ब चैप्टर हर पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इतना समझिए कि वर्ब चैप्टर इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है। ये जो आप स्क्रीन पे जो जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में समझे हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े हैं, कैसे इंट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, उसके और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे। फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका नेचर क्या होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में समझे हैं। फिर आपको होमवर्क दिया गया था, ये 2 क्वेश्चन। इसमें सीधा सा बात था, आपको 2 चीज़ें बतानी थी। इसमें बताना था कि आपको कॉम्प्लीमेंट है तो कैसा है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, साथ ही साथ इसके नेचर को बताना था। ठीक है, आइए हम लोग टैकल करने का प्रयास करते हैं। फिर हम आपको ये भी बताए थे कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने कोई स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, तो आप उसका ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने का प्रयास कीजिए। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आखिर ये है क्या। ठीक है, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि कभी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एरर वाले क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, तो एरर वाले क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेट बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यू जो देख रहे हैं ये प्रोनाउन है, अपीयर वर्ब है, और ये जो पूरा देख रहे हैं इसको ये प्रेपोजिशन है फिलहाल, और बाकी ये जो पूरा देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वर्ब है। लेकिन आपके मन में आएगा कि सर इतना सारा वर्ब कैसे हो सकता है। सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर और चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आपको खुद ही वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपीयर देख रहे हैं, याद कीजिए ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। याद कीजिए ये किस पे डिपेंड करेगा, इस वर्ब पे डिपेंड करेगा। ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो याद कीजिए उस टेबल को जिसमें अपीयर लिखा हुआ था इंट्रांजिटिव वाले केस में, दैट मीन्स ये जो पूरा लिखा हुआ है ये फॉर श्योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये तो कन्फर्म है। दूसरी बात, इसका नेचर कैसा है, तो ये नेचर में इन्फिनेटिव है, इतना याद रखिए फिलहाल के लिए। ये कैसा इन नेचर है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आप देखिए वीडियो को, हमारे साथ जुड़े रहिए। इन्फिनेटिव हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि कितना डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सच बता रहे, बिल्कुल लूसिड वे में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो ये फिलहाल समझिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात ये है क्या, तो ये इन्फिनेटिव इन नेचर है। ये कॉम्प्लीमेंट किस नेचर में है, इन्फिनेटिव इन नेचर। फिर अगला देखिए, द डॉक्टर लेफ्ट। लेफ्ट हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वर्ब होता है। डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी ये क्या है, तो नाउन है। ठीक है, द पेशेंट क्या है, जैसे ही देखे नाउन वर्ब के बाद समझ गए ये तो पक्का ऑब्जेक्ट है, ये तो कंफर्म है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एज ही वॉज क्या है, इसके बाद जो आया है ऑब्जेक्ट के बाद, तो याद कीजिए ऑब्जेक्ट के बाद आता था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद है, ऑब्जेक्ट के बाद आता था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नेचर कैसा है, तो इतना समझिए कि ये क्लॉज इन नेचर है। ये कैसा नेचर में है, क्लॉज है। ठीक है, बस इतना फिलहाल समझिए। जब हम लोग इन्फिनेटिव और अच्छे से समझेंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बहुत डिटेल में एक डेडिकेटेड हम लोग इस पर सीरीज़ ये शुरू करेंगे, तो उन वीडियोस के लिए वेट कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट। आइए अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है लिंकिंग एंड नॉन लिंकिंग वर्ब्स। देखिए लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन हमसे बोल रहा है इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है द वर्ब्स दैट एक्ट एज लिंक बिटवीन देयर सब्जेक्ट्स एंड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। फिर से देखिए क्या बोला, कि ऐसा ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंक करे। यानी कि यहाँ देखिए ये वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा हमारा और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ये वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव होते हैं कि ट्रांजिटिव होंगे, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आता है, इंट्रांजिटिव के लिए आता है, ये हम लोग पढ़े हैं, है ना,
पिछले वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, कॉम्प्लीमेंट होना है या नहीं होना है, इस वर्ब पे डिपेंड करेगा। तो जो जो हम लोग उठा कर ला रहे हैं लिंकिंग वर्ब, ये इन दोनों को ऐड करने का प्रयास करेगा, ठीक है। फिर से क्या बोल रहा है कि द वर्ब्स दैट एक्ट एज लिंक बिटवीन देयर सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये वो सारे जो आप देख रहे हैं वर्ब्स, यही लिंक कर देंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में, ठीक है। जैसे देखिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही एकदम सेलेक्टेड है जो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, और जनरल इंग्लिश में जो हमेशा आपको देखने मिलेगा वही सब आपके सामने ये है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उठा के आपके सामने रख दिए। तो ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ही फेल इल। इसमें देखिए ये फेल क्या है हमारा, देखिए इस केस में आया, देखिए इस टेबल को देखेंगे तो फेल उसमें आ रहा है, फील से बना फेल, है ना। तो ये तो कंफर्म है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, और इल क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये जो वर्ब आया वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कर रहा है। सिमिलरली इस तरीके से सिंक्स देखेंगे तो उस टेबल में आप देखेंगे तो सिंक्स होगा। फिर इज़ देखेंगे, इज़ है, आर भी है ना। तो ये सब लिंकिंग वर्ब्स है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर आते हैं नॉन लिंकिंग वर्ब्स पे। देखिए नॉन लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, आइए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द वर्ब्स दैट आर नॉट ओनली कनेक्टेड विद देयर सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो विद द पर्सन और थिंग्स यूज्ड आफ्टर देम। क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ ऐसे वर्ब्स ही नहीं है जो सिर्फ सब्जेक्ट या मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पिछले वाले वर्ब की तरह नहीं है, ये सब्जेक्ट से भी उतना ही कनेक्टेड है जितना ये उसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से है। देखिए थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है। जैसे देखिए कह रहा है ही फेल्ट द ट्री। यहाँ पे जो आप देख रहेंगे ये उतरने की बात हो रही है या फिर गिरने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही फेल्ट द ट्री या फिर शी सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, चाहे ऊपर वाले को ही देख लीजिए, जिसको भी दिल करे। ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, कन्फर्म है, ये हमारा वर्ब है। सिमिलरली ये हमारा उसका तुरंत देखें नाउन, दैट मीन्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, कन्फर्म है। तो ये सिर्फ इसी को सब्जेक्ट को ही इफेक्ट नहीं करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी उतना ही अफेक्ट करेगा, समझे। नॉन लिंकिंग वर्ब्स, तो नॉन लिंकिंग वर्ब्स क्या होने वाले हैं, जो सब्जेक्ट को भी अफेक्ट करें और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी अफेक्ट करें। अब ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे वो आपको पता है बहुत अच्छे से। इसी तरीके से देखिए शी सैंग अ सॉन्ग, इस केस में जब सैंग को आप देखेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि वर्ब है। इसको देखें तो ये प्रोनाउन है, साथ ही साथ ये सब्जेक्ट है, ये कन्फर्म है। तुरंत उसके बाद देखिए आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या दिखा आपको, नाउन, दैट मीन्स ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो कन्फर्म है। तो ये जो सैंग आया वो क्या आया, तो ये नॉन लिंकिंग वर्ब है। सिमिलरली विजय इज़ हेल्पिंग मी, तो विजय जो हेल्प कर रहा है, विजय का कनेक्शन तो मेरे से ही है ना, इस सेंटेंस में मेरी ही मदद कर रहा है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को कौन हेल्प मतलब अफेक्ट करने वाला है, तो नॉन लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फिर देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, वही लोग, यानी इन दोनों में कनेक्शन है। दोनों का कनेक्शन बिल्ड करने का काम कौन करेगा, नॉन लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब आइए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। देखिए स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं उसको हम लोग आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे ना आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है। ये जो आप देखिए ये 3-4 टाइप के स्टैटिव वर्ब्स होते हैं। आइए पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिव वर्ब्स एक्चुअल में है क्या। देखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, पहला है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन, या फिर वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स या फिर एक्टिविटीज़, फिर है इमोशनल स्टेट्स या फिर स्टैटिक स्टेट्स। देखिए वर्ड्स ऑफ परसेप्शन आप पढ़े होंगे या फिर कॉग्निशन, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं ना, सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, वो देखने का काम करता है, हियर का, स्मेल, टेस्ट, फील एट्सेट्रा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना, यानी जिस चीज़ को आप परसीव करते हैं या फिर जिसका आप परसेप्शन फील करते हैं, है ना, उन सभी को हम लोग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ब्स हैं, जैसे सी हो गया, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एट्सेट्रा। जैसे इसी केस में देखिए वी स्मेल विद आवर नोज़, ठीक है। ये याद रखिएगा, परसेप्शन के केस में हमेशा स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस इन एक्शन नहीं रहेगा, ये कंफर्म रहना है, इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। ये हमेशा किस कंडीशन में रहेंगे, स्टैटिक में रहेंगे, है ना, कंटिन्यूअस में नहीं रहेंगे। वी टेस्ट विद आवर टंग, यहाँ पे भी टेस्ट देख रहे हैं ना आप, वर्ब के कौन से फॉर्म में, वर्ब के ये बेस फॉर्म में है। फील भी यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म में, किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आइए फिर आगे है वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स,
या फिर एक्टिविटीज़, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जिसमें आपका जो भी स्टेट है या फिर जिस चीज़ को आप मान चुके हैं उन सब केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यूअस वाला टर्म नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अग्री है, बिलीव है, कंसिडर है, डाउट है, डिफ़र है, नो है, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकग्नाइज, थिंक, अंडरस्टैंड, ये सब ऐसे वर्ब्स है जो हमेशा अगर आप इस टर्म में बात करेंगे परमानेंट, मतलब किसी स्टेट को या फिर एक्टिविटी को आप जब बता रहे होंगे तो उस केस में इनको कंटिन्यूअस में आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कह रहा है आई बिलीव इन गॉड, तो ये जो है उसका स्टेट है, इसको आप किस चीज़ में नहीं वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई थिंक ही इज़ मेरिटोरियस, इस केस में भी जो थिंक आप देख रहे हैं वो क्या है, वो हमारा स्टैटिक स्टेट में है। ठीक है, ही नोज़ इंग्लिश, ये भी हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं। ही अग्रीज विथ मी, ये भी एक स्टेट है। ठीक है, अब आइए इमोशनल स्टेट, इसके नाम से ही आप देख रहे होंगे, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, डिज़ायर हो गया। तो इन सब स्टेट में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म में ही जाएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे इस केस में देखिए लव्स हो गया है ना, इस केस में देखिए हेट हो गया, तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करने वाली है, सब्जेक्ट पे। लेकिन ये तो कंफर्म है, एक चीज़ कंफर्म है वो ये कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रहने वाले। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं रहने वाले ये जो वर्ब्स आप जो देख रहे हैं। सिमिलरली ये हेट हो गया, फिर डिसलाइक हो गया, ये नहीं कि आई एम हेटिंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन, इस तरीके से आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, फिर वो मतलब कि गलत हो जाएगा, एरर में आ जाएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए स्टैटिक स्टेट्स, अगेन उन्हीं सब की तरह है, ये भी जो स्टेट्स हैं, जो सीम हो गया, लाइव हो गया या लिव हो गया, अपीयर, रिजेंबल, ओन, रिमेन, हैव, पजेज, डिजर्व, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, ये सब ऐसे वर्ब्स है जो एग्जाम में पूछे गए, इनसे क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा। ठीक है, ये किस में नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा। जैसे सोनल डिजर्व्स प्रेज, इस केस में हम लोग देख रहे हैं ना, ये वर्ब हमारा क्या डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूअस को नहीं, ये स्टैटिक को डिनोट कर रहा है। फिर रोशन रिजेंबल्स हिज फादर, इस केस में भी क्या कंटिन्यूअस को नहीं कर रहा है। लेकिन आपके मन में आएगा कि सर कंटिन्यूअस फिर कब आएगा, जैसे आप पिछले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा आइए, यहाँ पे देखिए कहीं पे अगर टेस्ट लिखा हो, ये वाला जो हम लोग का एग्जाम्पल था परसेप्शन वाला, ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ टेस्ट, अगर हम लोग बोलते नहीं है ही इज़ टेस्टिंग सूप या शी इज़ टेस्टिंग सूप, तो इस केस में ये टेस्टिंग क्या काम कर रहा है। ठीक है, इस केस में जो टेस्ट है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, देखिए ध्यान से समझने वाली बात है। आगे तो हम बताएंगे ही बताएंगे, फिलहाल इतना समझिए कि ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, ये टेम्पररी एक्शन है। ये टेम्पररी एक्शन है जो थोड़े देर के लिए ही ये परफॉर्म हो रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग स्टैटिक की बात कर रहे थे, देखिए इस केस में भी जो आप देख रहे हैं कंटेनिंग या कंसिस्ट, इस तरीके से आप आईएनजी फॉर्म नहीं इसमें यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो एरर होने का पूरा संभावना है। अब वो सब कुछ आपको स्टेटमेंट देख के ही समझ में आएगा। जैसे देखिए रानी ओन्स अ बिल्डिंग इन पटना, अब ये तो स्टेट है तो ये स्टैटिक स्टेट में ही रहेगा। अब ऐसा थोड़े रानी ओनिंग या फिर रानी इज़ ओनिंग अ बिल्डिंग इन पटना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सब ऐसे वर्ब्स है जो हमेशा स्टैटिक स्टेट में ही मिलेंगे आपको, ये एक्शन में नहीं मिलेंगे। इन बातों का हम आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब हमेशा स्टैटिक स्टेट में रहेगा, किसी दूसरे स्टेट में नहीं रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो इस केस में भी क्या है, ये स्टेट है तो ये हमेशा स्टैटिक स्टेट में मिलेगा। ये नहीं बिलोंगिंग हम लगा देंगे तो वो थोड़ा सा एरर हो जाएगा, सेंटेंस को पढ़ के फिर हमें समझना है। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर आपने एक अपना कीमती समय दिया है तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो उस पर खरा उतरा हो। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें सराहिए। अगर आप मेरे काम को मेरा काम आपको अच्छा लगता हो तो आप सराह सकते हैं लाइक की मदद से, सब्सक्राइब की मदद से। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मोस्ट वेलकम है। उसको हम इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।